A very hello to everyone. This is me Pia and welcome to the channel and in another study vlog video. So in this video basically I am going to share with you all that how I am managing my time for my self study and for my coaching. सो कोचिंग से आने के बाद मैं तुरंत अपने रूम में आ गई थी। तुरंत तो नहीं, कम से कम मैंने 2 से 3 घंटे का पहले तो नैप लिया। एंड नैप लेने के बाद जो है मैं थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग फ़ील करती हूँ, तो मेरे को अभी मैं थोड़ी सी हैबिचुअल हो गई हूँ सोने की। बट ना मेरे को जो मेरा नैप का जो टाइम है उसको मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है, मेरे को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, क्योंकि 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। सो या जल्दी से आने के बाद मैं नैप वगैरह लेके आने के बाद मुंह वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में एंड मैंने जल्दी से बनाई अपने लिए टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मैं इसलिए बना लेती हूँ ताकि टू डू लिस्ट देख के मेरे को इतना तो समझ आ जाए कि मेरे को बहुत सारा जो है पढ़ना है। एंड देन फिर टू डू लिस्ट जो थी मैंने ना ये टाइनी नोटबुक पे बनाई थी, जो कि बार बार बंद होती जा रही थी। सो फिर मैंने इसमें क्लिप अटैच की एंड देन फिर मैं जहाँ पे पढ़ रही थी मैंने उसके आगे रख दिया, ताकि मेरे आँखों की नज़र जो है मतलब कि नज़र जो है वो इसके ऊपर टिकी रहे कि मेरे को हाँ इतने सारी चीज़ करनी है। सो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री को ध्यान दिया एंड उस टाइम ना 7 से साढ़े 8 कुछ बज गए थे। एंड कोचिंग की छुट्टी जो हुई थी वो हमारी हुई थी 4 से 3-4 बजे तो हो ही गई थी। एंड जो लास्ट टाइम जो हमारी कोचिंग थी जो सबसे आखिर में हुई थी वो थी केमिस्ट्री की। सो केमिस्ट्री का जो था थोड़ा सा कंसेप्ट वो मेरे दिमाग में था, तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री को ही किया, क्योंकि वो जो थी जो भी सर ने पढ़ाया था वो फ्रेश जो था वो मेरे माइंड में था, तो वो मेरे से जल्दी सॉल्व होगा करके मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री का किया। सो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा लिया था ब्रेक एंड मैंने डिसाइड करा था कि मैं बस गाने सुनूंगी। एंड जब मैंने अपने पाउच को खोला इतने सारे सामान निकले उसमें, मतलब कि ना ये चीज़ ना मैं कोचिंग में भी डिसाइड करके बैठी थी कि होता है ना, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं बताना, कि अगर कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं, मैं ऐसा लगता है कितने सारे सामान है, घर जाके इसको जमाऊँगी, पक्का ही जमाऊँगी। बट आज मेरे को फाइनली जाके टाइम मिला थोड़ा सा, तो फिर मैंने जल्दी से जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसको वापस से रखा एंड जितने भी जो एकदम एसेंशियल थिंग्स है बस मैंने उनको ही अपने पाउच में रखा, बाकी को निकाल के रखा। एंड मेरे को ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था कोचिंग में कौन सा पेन यूज़ करूँ और कौन सा नहीं। सो अब वो फाइनली ख़त्म हो गया है एंड यू कैन सी हियर माई पेन कलेक्शन, एंड इससे भी ज़्यादा हैं जो कि अलग से रखे हुए रहते हैं। और ये वाले जस्ट इंडियन थिंग्स मैं इन्हें अपने आइसक्रीम वाले डब्बे पे भर के रखती हूँ ताकि ये किसी को दिखे भी मत। सो लगभग मेरे को 41 मिनट्स मतलब कि हो ही गए हैं, 41 मिनट्स 25 सेकेंड्स मेरे को केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। एंड क्वांटिटी ऑफ टाइम डजेंट मैटर, द क्वालिटी विच यू गिव ऑन योर स्टडी इट मैटर्स अ लॉट। सो उसे साइड में रखते हैं एंड मैं अब जा रही हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? 10th में तो बहुत ज़्यादा हमने डिसाइड किया था कि अगर पीसीबी या पीसीएम लेंगे तो हम तीनों को इक्वली ध्यान देंगे। एंड कॉमर्स विद द सेम, कॉमर्स के साथ भी सेम, कि हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे हम उसे इकट्ठे पढ़ लेंगे। बट अभी क्या हो रहा है ना, कोचिंग के चलते चलते जो हमारी सेल्फ स्टडी है हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। सो मैं अभी क्या कर रही हूँ, लेट मी शेयर विथ यू। पीसीबी जो है हमारा जो तीनों है वो मेन सब्जेक्ट्स में आते हैं, ये तो सबको ही मालूम है यार, ये तो कॉमन बात है। But other than this three, we are also having our optional subject as well as English with us. सो इंग्लिश तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि अभी मेरे को इंग्लिश स्टार्ट करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे अभी तीनों जो है सब्जेक्ट्स को उसको मैं हमेशा ट्राई कर रही हूँ कि वो तीनों मेरे इकट्ठे एक दिन में हो जाए। सो इसलिए ना मैं हमेशा अपना जो टारगेट रखती हूँ वो ये रखती हूँ कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा के लिए जितना भी मेरे को टाइम मिले मैं तीनों को एक बार खोल के देख लूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड माई टाइम विद फॉर दिस 3 सब्जेक्ट इक्वली, सो दैट कि मैं इक्वली उनको ध्यान दे पाऊँ। एंड फिर यहाँ पे मैंने अपनी कोचिंग बैग को किया पैक। Genuinely, this is the best feeling when you cut your to-do list task
and finally my biology is only left, so I'll gonna do biology now. Before going to do biology, I want to share with you something. And ta-da! This is the transformation of my desk. सो यहाँ पे मैंने फिर से अपना जो डेस्क है उसकी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करी है। एंड इस बार मैंने ये चीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठा के रखा था कि मेरे को ऐसा मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी स्टडी टेबल को कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पेस रहे। मैंने ना क्या किया था कि सेम डिक्टो जब मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र था, मैंने दोनों को आजू बाजू रख दिया था, जिसके कारण जो था स्पेस मेरा टेबल का वो ना बहुत ज़्यादा जो था वो ऑक्यूपाई हो गया था। एंड उसके कारण जो है मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी। एंड एज़ वेल एज़ इट क्रिएट्स अ बिट डिस्टर्बेंस तो नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता था माइंड को, मैं देखते जाती थी तो आई जस्ट वॉन्ट टू कीप मिनिमम स्टफ्स इन माई टेबल। सो आई डिसाइडेड टू कीप ओनली वन ऑर्गेनाइज़र, जिसमें मैंने जो भी मेरे यूज़फुल जो भी मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो वाले स्टेशनरीज़ को यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स और कॉपीज़ जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, मेरी स्पायरल रजिस्टर्स एंड ये हो गई बायोलॉजी की बुक एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री, सबको मैंने एक साथ रख दिया है। एंड यहाँ पे मैं मस्त इसको रख भी सकती हूँ, अब मेरे को अलग से नहीं पड़ती उन लोग को रखने के लिए। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा। सो दिस इज़ द लुक ऑफ माई डेस्क। करने जा रही हूँ बायोलॉजी, ये मेरी बायोलॉजी की बुक है एंड ये है मेरी नोटबुक जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ। सो एज़ यू गाइज ऑलरेडी नो कि मैंने PW में अर्जुना नीट बैच लिया है, तो उसमें जो है बॉटनी में अभी सेल वाला चैप्टर चल रहा है एंड उसमें ज़ूलॉजी का भी चैप्टर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। बट मैं अपने आप को कंफ्यूज ना हूँ, इसलिए सबसे पहले तो मैं बॉटनी ही कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि बॉटनी में ज़्यादा चैप्टर्स हैं एज़ कम्पेयर टू ज़ूलॉजी। सो मैं अभी यहाँ पे सेल के चैप्टर की NCERT की रीडिंग कर रही थी एंड ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड इसके मतलब कि इस टॉपिक को ना हम मतलब कोई भी टॉपिक रहे यार, PW में ना मस्त उसको अच्छे से लंबे तरीके से समझाते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। एंड NCERT उसका मेन रहता है, NCERT के हिसाब से चलते हैं उसमें। Show you this thing. This is a very tasty coffee which is natural coffee and ये हम जब टूर में गए थे तो हम कॉफ़ी प्लांटेशन के बाहर से हम इसे ख़रीद के लाए थे एंड ये कॉफ़ी प्लांटेशन की ही थी एंड ये ना ऐसे डब्बे में भर के यहाँ पे बिक रही थी, तो हमने भी सोचा कि चलो इसे टेस्ट कर लेते हैं। एंड दिस इज़ रियली वेरी मच यमी। मैं अभी इसे फिर से पीने जा रही हूँ एंड मैं यही वाला कॉफ़ी पीती हूँ अपने घर में। इसको पीने के बाद ना मैं पहले जो कॉफ़ी पीती थी वो अब मैं छोड़ दी हूँ पीना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो द कॉफ़ी इज़ नाउ कम्प्लीटली रेडी एंड इसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो जब मैं थोड़ा सा मिक्स कर करके पीती हूँ तब ये इनमें भी घुल जाते हैं। एंड ये इसका कलर भी इतना मस्त है ना, एकदम चाय का जैसे कलर रहता है ना वैसे ही टाइप से है, बट ना ये अलग से एकदम चॉकलेटी टाइप दिखता है मेरे को। तो इसको पीने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आफ्टर द कॉफ़ी ब्रेक मैंने मेरा बायोलॉजी का जो था वो एकदम ऑलमोस्ट डन था एंड देन फिर हमारे घर की लाइट चली गई। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हमें तो लगा था कि बारिश होगी बट बारिश हुई ही नहीं। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो।